फ़र्क पड़ता है मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी विद साकिब अहमद. He is the country manager for SAP Pakistan, Afghanistan, Iraq and Bahrain. Welcome to the show. Assalamu alaikum Saqib. Assalamu alaikum जी. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, all well. All well. Okay, so Saqib, आज हम आपसे basically बात करेंगे about the dynamic world of technology and SAP and how is it कि ये enterprise application software जो है वो businesses के अंदर differences create कर रही है, right? In the public and the private sector. तो मेरा पहला सवाल आपके लिए यही होगा कि आपको लगता है कि AI ने help किया है shape करने में हमारे business को and how is AI contributing to SAP? देखिए जी, मैं हमेशा SAP के बारे में कहता हूँ, SAP एक लाहे अमल है अब. इट्स नॉट एनी मोर अ सॉफ्टवेयर, इट्स मोर अबाउट के हाउ यू कैन अडॉप्ट योर और वे ऑफ वर्किंग. आपको तब्दील करने की ज़रूरत है. जब भी हम किसी चीज़ को डिजिटल करने की बात करते हैं तो हम दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने की बात करते हैं. आज के सॉफ्टवेयर्स का मकसद ये होता है कि दुनिया के अंदर जो जिस इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कंपनी यूज़ कर रही हैं, हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आकर पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ शेयर करें. और SAP हमें वो मौके फ्राहम करता है उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करने के लिए. आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉफ्टवेयर्स का ये होता है कि हम अपने काम करने के अंदाज को तब्दील करें. बिकॉज हमें एक खास अंदाज से काम करने की एक प्रोसेस की आदत होती है और ये सॉफ्टवेयर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, ओवरऑल लोगों के अंदर काम करने के तरीके को, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके जरिए सॉफ्टवेयर बेहतर से बेहतर तौर पर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट SAP एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड इज the best practices and the way of working that can help the people and help the industry to grow in a very faster pace, जो कि आज के दौर की बहुत अहम ज़रूरत है. Absolutely, and that makes perfect sense as well. And आपको लगता है कि ये ज़्यादा हम incorporate larger corporations में कर सकते हैं कि आपको लगता है कि it would be just as effective in public and private both? दिस कैन बी डन बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ में. और पाकिस्तान के अंदर भी ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ अंदाज में यूज हो रहा है. अगर आप गौर करें तो कल ही नेशनल डिजिटल बिल भी पेश हुआ है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि हमें हर शख्स की और हर इंडस्ट्री की एक डिजिटल आइडेंटिटी करनी है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. और जब हम ओवरऑल टैक्सेशन की बात करते हैं, ओवरऑल सोल्यूशंस को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हमें वो तमाम सहूलियात और कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए पब्लिक सेक्टर के जरिए हम तमाम एंटिटीज को एक साथ इकट्ठा एक जगह पर लाकर कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सॉफ्टवेयर्स इन एनी केस हमारी एक्सपोर्ट्स को को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार कर रहे हैं. जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं या IT इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पे हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, वहाँ ये सॉल्यूशंस प्राइवेट सेक्टर को ओवरऑल ग्रोथ में बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं. Absolutely, because I'm assuming कि इसमें not only आपकी efficiency और productivity बढ़ रही है, you have a better idea as to what is exactly happening in your business as well. Right. Okay. So Saqib, do you feel like as if कि आपको लगता है कि IT industry over the time has changed and evolved enough कि in the coming few years this is only going to get better? आप already एक evolution देख रहे हैं, आप already एक positive trend देख रहे हैं? देखिए जी, IT इंडस्ट्री एक कांस्टेंट अमर है. अगर आप IT की बात करें तो IT गुज़श्ता 15 से 20 सालों में बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती चली जा रही है. करेंटली स्पीकिंग, टॉक ऑफ द टाउन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. और इसके साथ साथ वक्त के साथ जो ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में AI सॉल्यूशंस का बहुत अहम रोल अदा होगा. तो IT एक बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रही है. और अगर हम IT के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत बाकी कंट्री से पीछे रहते चले जाएंगे. IT हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है, जिस इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम ना सिर्फ वक्त के साथ इन चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं, रादर हम ओवरऑल कंपनीज की ग्रोथ के अंदर इन IT सॉल्यूशंस के जरिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं. जब हम AI सॉल्यूशंस की बात करना शुरू करते हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन टेक द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम द डाटा दैट इज अवेलेबल विद अस, और हम इस डाटा को किस तरह यूटिलाइज कर बेस्ट सॉल्यूशंस कस्टमर्स के लिए और अपनी कंपनीज के लिए ला सकते हैं. तो आई थिंक IT की एवोल्यूशन चलती रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. और वो जो एक मशहूर फ्रेज जिसकी हम बात करते हैं कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, आई थिंक दैट्स द प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो. बिकॉज बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें जो हम अभी सीख रहे हैं या बहुत से सोल्यूशन जो अभी हमारे पास मौजूद हैं वो हमें अनलर्न करने होंगे और नए आते चले जाएंगे और हम उनको अपने साथ अडॉप्ट करना होगा, ताकि हम तेजी के साथ IT इंडस्ट्री की स्पीड के मुताबिक और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चल सकें. अब हम स्पेसिफिकली आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी एज वेल, बिकॉज एडवांसेस के साथ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, राइट? एंड साकिब, ऑन दैट नोट आई वुड लव टू आस्क यू कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं?
साइबर सिक्योरिटी आज के दौर का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और जब भी हम आईटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं उसके अंदर के कितने को फ्रॉड्स ओवरऑल हमारे पर्सनल लेवल पर भी हो रहे हैं, और ओवरऑल सिक्योरिटी आईटी को कितना इस साइबर सिक्योरिटी से कितना डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ता है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आईटी ने बहुत इंप्रूव किया है, दैट आर द ओवरऑल द सिक्योरिटी दैट इज अवेलेबल overall on the cyber side as well. I think SAP के तमाम solutions that I can give that confirmation, because पाकिस्तान के अंदर भी ये cyber attacks बहुत regularly basis पे होते हैं, लेकिन हमने तमाम अपने data centers and overall solutions को इस हद तक secure कर दिया because we provide all that security that is required for the IT solutions. और ये cyber security attacks are a continuous things, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे different patches और different updates keeps on coming on a very regular basis, because दुनिया के अंदर depending on the situation the cyber attacks are increasing with time. I think the industry is very much ready for that one, and I can also say that one कि not only SAP, rather all the solutions जो right now वो डेटा साइट्स की साइड के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के अलावे से बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रही हैं। अगर आप जनरली स्पीकिंग देखें तो हमारे बैंकिंग के बहुत से सोल्यूशन जो हैं या डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, एंड वी आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस ओवरऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन एज वेल. So I think cybersecurity is being handled well by all the IT industry and overall all the IT companies globally as well. Yes, absolutely, and I think that's very essential कि जब हम लोग बात करते हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में तो we know that we're in a secure place. And on that note, I'll also ask you कि data analytics और big data कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर एज वेल? क्या वो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सीईओ के लिए आज ये होता है कि ही नीड्स टू गेट द राइट डिसीजन. वो राइट डिसीजन उसको तब मिलता है जब ही हैज़ द राइट डाटा एट द राइट टाइम टू मेक द राइट डिसीजन. This right data that we are talking about is what these systems provide, what these software solutions provide, and that's how we are able to connect to that CEO to make the right decision. I think with big data analytics, these are two very important factors, and two are the pillars of the IT industry at this point of time. हमारे पास आज बहुत सा डेटा मौजूद है. अब the most important thing is what to do with this data, and how. That's why we have analytics tools which tell us and analyze the data and tell us what is the which direction, what are the trends, what are the previous history that the company is doing, what are the decisions that were taken right, and what were the pillars based on that analytics that decision was taken. All this information is available through this analytic tools जो कि right now हमें IT industry provide करती है. So I think big data analytics will remain moving forward the key two pillars for the IT industry, and the CEOs will be looking for it, and AI is the other part that is going to help us in making that analytics much more stronger. That's amazing. और आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ये इंश्योर कर सकती हैं कि ये आईटी इनोवेशन चलती रहे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हवाले से हमेशा आगे रहे? How can we ensure that? आई थिंक जो टेक्नोलॉजीज या इन्फो कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चेंज मैनेजमेंट है. इट्स टेक्नोलॉजी इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, हाउ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी इज द डिफिकल्ट पार्ट. बिकॉज जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वो थोड़े से फियरफुल भी होते हैं. फियरफुल इस चीज़ पे होते हैं कि टेक्नोलॉजी वो सीख पाएंगे इतनी तेज़ी से, और ये चेंजेस जो हो रही हैं क्या वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे. सेकेंडली बाज़ औक़ात लोग फियरफुल होते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी उनकी जॉब्स तो नहीं ले जाएगी. सो द अडॉप्शन इज डिफिकल्ट एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, fearful as well. I think the most important thing for the Pakistan industry is to make sure that we are able to tell the people that these technologies help them to grow business and to grow themselves as well. Because the more they will adopt the technology, the more they will be valuable to their organization and to the system as well. तो I think सबसे बड़ा चैलेंज इस चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करना है कि किस तरह हम लोगों को इस न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर ना सिर्फ सिखाएं, बिकॉज वन ऑफ द मेजर इशूज दैट वी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन कंट्री एज वेल इज द स्किलफुल रिसोर्स अवेलेबिलिटी. हमारे पास लोग तो बहुत हैं लेकिन उनकी स्किल डेवलपमेंट अभी उस लेवल पर नहीं हुई. तो आई थिंक द चैलेंज इज टू मेक दैट स्किल लेवल अवेलेबल at all levels, and then further make sure that the people have the option to adapt to these new technologies on a very fast pace. Amazing. And what about emerging technologies like blockchain and Internet of Things? ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को किस तरीके से चेंज करते हैं या किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? Would you like to share an example? देखें, जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सिंस 2007 देन दिस मोबाइल फोन हैज़ कम इनटू आवर लाइव्स, द होल adoption of the technology and the business models have completely changed. Now this phone that you are talking about is one of the places through which you get all the informations over there. The discussions about Careem or discussions about Airbnb, all these things have come up since this mobile phone, and the technology is able to reach to the people on that scale as well. Of course. I think Internet of the Things is something
ensuring that we are all connected to and we're adaptable as well. I think what today we have our digital identity, and the companies had the digital presence as well. I think the most important part over it for us is how we connect this digital identity and make sure that this digital presence is reaching overall to the global market as well. जब हम Internet of Things की बात कर सकते हैं, जब हम नई technologies की बात करते हैं, now the sky is the limit for us. It's not only limited because of the reach that we have through this internet and media, we are not talking about Pakistan, we are talking about the whole world. We can reach out our products and we can reach out to the different markets that is not reachable to us earlier as well. And I think SAP इसमें बहुत important role अदा करता है by providing these common database and providing this common solution all across the different industries. Right, and a little bit about operational efficiency as well. साकिब, अगर आप हमें बता दें कि how, अगर थोड़े मुख्तलिफ तरीके से आप हमें कोई एग्जांपल दे दें of an industry जिसमें वाकई में हमने operational efficiency achieve की है and it has genuinely made a difference which has been quite visible. देखिए SAP का बेस मकसद जो है इस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करना है. अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो राइट नाउ पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स जो है वो SAP सॉल्यूशंस के ऊपर प्रोवाइड होते हैं. अगर आप गौर करें तो आज से 6-7 साल पहले पेंशनर्स की लंबी लाइंस लगा करती थी बैंकों के बाहर, बट टुडे एवरीथिंग इज डिजिटली ट्रांसमिटेड ऑन देयर बैंक अकाउंट्स. दे आर एबल टू गेट ऑल दैट मनी डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स. दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स एज वेल. कोविड के टाइम के अंदर हमारे अरीबा सॉल्यूशंस ने जो कि प्रोक्योरमेंट के सॉल्यूशंस हैं, उन्होंने ओवरऑल हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया था ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के साथ, जहां पे वो बेड्स जो कि हॉस्पिटल्स के उस टाइम बहुत कम थे वो प्रोवाइड किए गए थे और रीशेप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट SAP प्रोवाइड्स इज हाउ टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर. This is the motto that we follow, and I think that is the one direction that helps in the operational efficiency and reaching to the people. ठीक है, ज़बरदस्त. Thank you so much, Saqib. I think this has been a very insightful segment for you. Thank you so much for sharing.